A very good morning, class. Welcome in my physical education class, chapter 8. Last topic of your chapter. Last topic of your chapter. Topic name is equilibrium. Equilibrium यानी state of balance. हिंदी में अगर बोलें तो साम्य अवस्था, संतुलन. ठीक है. तो ये जो है आपका लास्ट टॉपिक है और ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है. जिन लोगों के पास फिजिक्स रही है या जिन्होंने पढ़ाई की है अभी आपके उसमें, तो ये और डिटेल्स में आप इसको समझ सकते हो. लेकिन इसमें फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, लेकिन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी इसका यूज़ है, इसका जो है रोल है बहुत बड़ा, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है. गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक्विलिब्रियम को और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना बहुत ज़रूरी है. स्टेट ऑफ बैलेंस को समझना बहुत ज़रूरी है. तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से मिली जुली हैं और एक दूसरे पे डिपेंड है, या ये समझ लीजिए एक दूसरे की पूरक है. खैर, तो सबसे पहले ये जो आपका लास्ट टॉपिक है, ये आपका लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ योर कोर्स है रहा है. इसमें ये लास्ट टॉपिक है आपका एक्विलिब्रियम. इससे पहले मैं आपके सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूँ. अब इसमें लास्ट टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द एक्विलिब्रियम. एक्विलिब्रियम है क्या चीज़, स्टेट ऑफ बैलेंस है क्या चीज़, या साम्यावस्था किसे कहते हैं. सबसे पहले आपको अगर कॉमन लैंग्वेज में समझना पड़े तो इसको ये कह सकते हैं, व्हेन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर काउंटर बैलेंस्ड बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सो दैट द सम ऑफ द फोर्स इक्वल जीरो, इट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम. एक्विलिब्रियम का मतलब जो हमारा पूरा बॉडी वेट, अगर कॉमन लैंग्वेज में और साधारण अल्फाजों में कहें तो ये कहा जा सकता है कि जहां आपका टोटल बॉडी स्ट्रक्चर एक पॉइंट पर आकर जीरो हो जाता है. वो पॉइंट कोई बॉडी में जरूरी नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही पॉइंट हो. वो पॉइंट इमेजिनरी पॉइंट होता है और वो अपनी जगह से एक जगह पे स्टेबल भी नहीं होता. वो आपकी बॉडी मूवमेंट्स पर और बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है. जहां पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जा सकता है, और उस पर आपका पूरा बॉडी वेट जीरो हो जाता है. तो मैं फिर से बोल रहा हूं, व्हेन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर काउंटर बैलेंस बाय द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सो दैट द सम ऑफ द फोर्सेस इक्वल जीरो, इट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम. ठीक है. और अगर ये कहा जाए नॉर्मल लैंग्वेज में कि एक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन the resultant force acting on the point of zero. Equilibrium occurs when the resultant force acting on the point is zero. ठीक है. जहां पर हमारा बॉडी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, अब जहां पर हमारा बॉडी वेट जीरो हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आकर, इमेजरी पॉइंट होता है वो, उस पर जो हमारा बॉडी वेट जहां पर जीरो हो जाता है उसको हम स्टेट ऑफ बैलेंस या एक्विलिब्रियम कहते हैं. ठीक है. तो इसमें जो है, जैसे आपने जिम्नास्ट को देखा होगा, जिम्नास्ट जो है अपनी पूरी बॉडी को अपने एक हैंड स्टैंड से रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं. तो उस वक्त उनका पूरा बॉडी वेट एक उनके हैंड स्टैंड का जो इमेजिनरी पॉइंट होता है उस पर आकर जीरो हो जाता है. तो वो स्टेट ऑफ बैलेंस कहलाती है, एक्विलिब्रियम कहलाती है. खैर, ये टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, टाइप्स ऑफ एक्विलिब्रियम. एक्विलिब्रियम कितने तरीके का होता है. एक आता है स्टैटिक. स्टैटिक माने स्थिर, और दूसरा होता है डायनामिक. तो सबसे पहले स्टैटिक में कहा जाए, व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ स्टेबल पोजिशन. जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका स्टेबल पोजिशन में होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन सिटिंग, आप कोई भी पर्सन हो, कोई भी खिलाड़ी हो, अगर वो खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है तो उसकी जो पोजीशन है वो स्टैटिक है. ठीक है. तो और अगर जैसे कोई जिम्नास्ट है, जिम्नास्ट अगर अपने बॉडी बैलेंस किए हुए है किसी पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट पर, तो वो आपकी स्टैटिक पोजीशन होती है. तो ये आपका स्टैटिक एक्विलिब्रियम कहलाता है. इसके बाद आता है आपका डायनामिक. डायनामिक व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एन मूवमेंट. जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूवमेंट में होती है. फॉर एग्जाम्पल कि व्हेन वन पर्सन या वन एथलीट, वन स्पोर्ट्समैन इज रनिंग, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जीरो होता है, लेकिन ये मूवमेंट में होता है. तो ये आपका डायनेमिक कहलाता है. और कोई भी जिम्नास्ट जो होता है, जब वो जंप कर रहा होता है
या समरसॉल्ट लगा रहा होता है या एक जगह से एक पोल से दूसरे पोल पे अपना बॉडी वेट ले रहा होता है, तो वो उसका इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ बैलेंस जो है वो डायनामिक कहलाता है। इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के प्रिंसिपल्स क्या है? तो इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको उसको कॉपी के नोट्स भी शेयर करूंगा, लेकिन आप सुन लें मुझसे और उसको एक्सप्लेन कर लें, ज्यादा बेहतर है, वो आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो नंबर 1 इज द नियरर द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इज टू द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट द मोर स्टेबल एंड ऑफ द बॉडी। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नियर द बेस होता है तो वो बॉडी जो है वो ज्यादा सपोर्टिव होती है, स्टेबल होती है। जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके बेस के करीब होता है तो आपकी जो स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, द लोअर ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज टू द बेस ऑफ द सपोर्ट द ग्रेटर द स्टेबिलिटी। यानी इसमें उन्होंने बताया कि जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी लोअर होगी, जितनी नीचे होगी, उतना ही आपका बेस जो है स्ट्रांग होगा और आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन, बैलेंसिंग पोजीशन अच्छी होगी। अब आपको अगर फॉर एग्जांपल के जैसे कोई भी आदमी अपने 2 पैरों पर खड़ा हुआ है और तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर 0 हो जाता है, लेकिन अगर वो अपनी जगह से और झुक जाता है या थोड़ा सा बैंड हो जाता है या दूसरा एक हाथ जमीन पर रखकर अटैकिंग पोजीशन में बैंड होता है या बैठता है, तो उसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्ट्रांग हो जाता है, स्टेबिलिटी जो होती है वो और स्ट्रांग हो जाती है। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय वाइडिंग द बेस ऑफ सपोर्ट। जब आपका बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा होगा, बढ़ा हुआ होगा, तो आपकी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज होती है। ये आपका जो है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी के 3 मैंने पॉइंट्स बताया। यही आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं और आपको लिखना होंगे तो आप यही 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी अगर शॉर्ट नोट में आता है तो। इसके बाद जो है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या इक्विलिब्रियम तो आप बड़े अच्छे से आप फिजिक्स में पढ़ा भी है, समझा भी है, लेकिन इसका गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या रोल है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कैसे लागू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी पार्ट्स जितने भी होते हैं, बॉडी पार्ट्स जितने भी होते हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे जो है सर है, हमारी ट्रंक है, हमारे लेग्स हैं, ये हमारे बॉडी हेड्स हैं। ठीक है, तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो हमारा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पर हमारा सारे बॉडी फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। तो व्हेन द बॉडी वेट इज 0 एंड ऑन आवर इमेजिनरी पॉइंट्स इट इज नॉट द फिक्स, ये हमारा जो है फिक्स नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी स्ट्रक्चर आवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी चेंज। हमारी बॉडी के हिसाब से हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अब ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स में से अगर हम जोड़ें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और जो है इक्विलिब्रियम को हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स से कैसे अटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको इतना बताऊंगा कि सपोज दैट अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी या अपना बेस मजबूत करना है, स्ट्रांग रखना है, तो हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हम चाहते हैं जैसे सपोज दैट कबड्डी गेम है या कुश्ती होता है या बॉक्सिंग होता है या फिर और बहुत सारे जिम्नास्टिक होता है। तो इसके लिए आपको बॉडी बैलेंस की बहुत जरूरत होती है और आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको हमेशा अपनी बॉडी में बना के रखना होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पर आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना होता है। तो उसके लिए सपोज दैट कि मैं अगर आपके सामने 2 पैरों से खड़ा हुआ हूं और तो अगर कोई आदमी मुझे धक्का देना चाहे तो मुझे धक्का दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक पैर को आगे और एक पैर को पीछे और बॉडी को थोड़ा सा बैंड करके, जैसे बॉक्सिंग की पोजीशन होती है, सपोज दैट ऐसे मैं बॉक्सिंग की पोजीशन में बॉडी को बैंड करके खड़ा होता हूं हल्का सा, तो मेरा बेस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बेस बढ़ने से मेरा जो है स्टेबिलिटी जो है, बॉडी बैलेंस जो है वो और स्ट्रांग हो जाता है। फिर मुझे कोई धक्का नहीं दे सकता। अगर मैं एक पैर को आगे लेकर एक पैर को पीछे लेकर अपनी बॉडी को थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूं तो वो मुझे जो है मेरा बेस जो है स्ट्रांग हो जाएगा, बेस बढ़ जाएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा जो है और सपोर्टिव मेरे लिए हो जाएगा और हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगी।
तो ये इस तरीके से हम लोग अगर जैसे वेट लिफ्टर होते हैं, वेट लिफ्टर जब भी वेट उठाते हैं, कोई भी वेट लिफ्ट करते हैं, तो पहले अपना बेस उन्हें मजबूत करना पड़ता है, बॉडी को पूरा बैंड करना होता है। और बैंड करने के बाद जब हम वेट ऊपर उठाते हैं तो पूरी बैंड करके उठा सकते हैं। एकदम स्ट्रेट पोजीशन में वेट को अगर उठाएंगे तो हमें बहुत सारी इंजरीज के चांसेस होंगे। तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होता है। इसलिए हम पूरी बॉडी वेट को यूज करते हैं, बॉडी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बहुत ज्यादा पहचानते हैं, और उसी के साथ हम अपनी स्टेबिलिटी को, स्टेट ऑफ बैलेंस को वो जो है अपना मैनेज करके रखते हैं। इसी तरीके से रेसलर्स को देखिए, रेसलर्स को अगर हम धक्का दे, वो एक दूसरे रेसलर धक्का देते हैं तो वो बैंडिंग पोजीशन में होते हैं। उनके पैर भी, उनकी बॉडी भी एक अटैकिंग मोड में होते हैं। उनको कोई धक्का देता है तो वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये ऐसे ही आपने जिम्नास्टिक में देखा होगा। जिम्नास्टिक में जो भी जिम्नास्ट होता है, जब वो जंप करता है तो उसको अपने हाथों पर अपनी बॉडी को बैलेंस करना होता है, या फिर अपने लेग्स पर बैलेंस करना होता है। चाहे वो पोल पर हो, चाहे वो पोल वॉल्ट पर हो, किसी पर भी हो, तो उसको जो है अपना बैलेंस का खासतौर से ध्यान रखना होता है। और बैलेंस को वो तभी ध्यान रख पाएगा जब उसे अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट्स पता होगा, और कैसे अपने बॉडी बैलेंस को मैनेज करना ये पता होगा। ये जो है एक्विलिब्रियम की सपोर्ट से ही इंसान जो है, कोई भी प्लेयर जो है समझ सकता है। तो इस चैप्टर में मैंने आपको एक्विलिब्रियम बताया, प्रिंसिपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ एक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्विलिब्रियम, और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स आपके क्लियर किए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो चैप्टर 8 है इसके क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं, किस तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, थैंक यू।